अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनाम बुटीक। आज मैं आपको 6 मंथ बेबी का सूट कटिंग करना सिखाऊंगी। तो इसके लिए मैंने 1 गज़ लॉन का फैब्रिक लिया है। तो इस तरह से हम इसकी एक साइड से लाइन लगाकर स्ट्रेट कटिंग कर लेंगे। फैब्रिक की लेंथ पर जो ये पट्टी होती है इसे भी मैं रिमूव कर दूंगी, क्योंकि ये सिलाई में खिंचाव पैदा करती है। तो आप भी जब भी कटिंग किया करें तो इसे लाजमन रिमूव किया करेंगे, सिलाई में इस्तेमाल ना किया करें, अदरवाइज़ हमारे ड्रेस में फिनिशिंग नहीं आती। तो पहले मैं शर्ट का पीस अलग करूँगी। ये देखें, मैंने फैब्रिक को फोर फोल्ड किया है। तो मैं इसके दामन के लिए चौड़ाई विड्थ के लिए मैं 7 इंच पर निशान लगाऊंगी। ये देखें, 1 इंच दामन की फोल्डिंग के लिए छोड़कर मैं 15 इंच पर निशान लगाऊंगी। 16 इंच लंबा और 7 इंच चौड़ा जो है मैं शर्ट के लिए पीस निकालूंगी यहाँ से। अब मैं इसके फ्रंट और बैक साइड दोनों को अलग अलग करके फोल्ड कर लूँगी। ये देखें, ओपन साइड आपकी तरफ है और वन साइड मेरी तरफ है। तो 1.25 इंच पर मैं इसके हाले की विड्थ रखूँगी, नोट करें। 2.25 इंच हाला डीप रखूँगी। 5.25 इंच पर मैं इसके शोल्डर का निशान लगाऊँगी। ये देखें, और 5 इंच पर मैं इसके आर्म होल का निशान लगाऊँगी। इन दोनों निशानों को मिलाते हुए ऐसे गुलाई दे दूँगी। चाक का निशान मैं नीचे से 3.5 इंच पर लगाऊंगी। 1/2 इंच जो है मैं शोल्डर की डाउनिंग दूंगी। हाले के भी दोनों निशानों को मिलाते हुए मैं इस तरह से गुलाई दे दूंगी। अब हम फ्रंट का हाला कटिंग करेंगे। ये देखें, बैक साइड के हाले की विड्थ सेम रखते हुए मैं 1.25 इंच पर निशान लगाऊंगी और इस तरह से गुलाई दे दूंगी। अब हम सेम निशान पर इस तरह कटिंग कर लेंगे। बाकी हम सेम इसी तरह निशानात के ऊपर कटिंग करते जाएंगे। चाक का जो मैंने निशान लगाया था इसके ऊपर मैं कट लगा दूंगी, जो कि सिलाई में हमारी हेल्प करेगा। इसकी फ्रंट पट्टी जो है वो मैं 6 इंच की रखूँगी, जबकि प्लेकेट जो है वो मैं 5.5 इंच पर कट करूँगी। आप चाहें तो इसके बिल्कुल सेंटर से भी कट कर सकते हैं क्रीज बनाकर, नहीं तो आप एक पॉइंट बटन टेक वाली साइड पे भी कट कर सकते हैं। बकिया पीस में से मैं शलवार के लिए फैब्रिक निकालूंगी। देखिए, 7.5 इंच में चौड़ा लूँगी, चौड़ाई का निशान लगाऊंगी। ये देखें, डेढ़ इंच मैं नेफे की फोल्डिंग के लिए छोड़ूंगी। 11 इंच पर हम शलवार तैयार रखेंगे और 1 इंच में पांचे की फोल्डिंग के लिए छोड़ूंगी। 5.5 इंच पर जो है पांचे का निशान लगाऊंगी और 7.5 इंच पर मैं आसन का निशान लगाऊंगी, नेफे का छोड़कर। इस तरह से पांचे के निशान को मैं आसन के निशान से मिला दूंगी। सब सेम निशानात के ऊपर हम कटिंग करेंगे, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि सारे फैब्रिक को हमने काम में लेना है। प्लीज़ वीडियो एंड तक फुल वॉच कीजिएगा, ताकि कोई भी स्टेप जो है वो आपसे मिस ना हो और आपकी कटिंग भी जो है बिल्कुल परफेक्ट हो। अब इस पीस में से मैं स्लीव्स कटिंग करूँगी। 6.5 इंच हमने इसकी लेंथ तैयार रखनी है स्लीव्स की। तो पहले मैं आर्म होल का, आप भी चाहें तो आर्म होल को इस तरह से मेजर कर लें। और उसके बाद ये बनता है 5.5 इंच। मैं 6 इंच पर मैं इसकी चौड़ाई लूँगी मोढे की, 2 इंच डाउनिंग दूँगी और इस तरह से कंधे की गोलाई देते हुए कट कर दूँगी। फ्रंट पर साइड पर भी निशान लगा के स्ट्रेट 4.5 इंच पर मैं इसके कफ का निशान लगाऊंगी। ये देखें, इस तरह से हम स्लीव्स कट कर लेंगे। ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा पीस बचा है इसमें से मैं, क्योंकि हमने इस शर्ट का गोल गला रखना है, तो मैं इसको में से आपको और एक पट्टी गले के लिए कटिंग करना सिखाऊंगी।
आप जितनी ज़्यादा उरे पट्टी कटिंग करेंगे आपके गले में उतनी ही ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। मैं स्ट्रेट लाइन लगा कर 1.5 इंच पर निशान लगा लूँगी। ये पट्टी हमने 1.5 इंच चौड़ी कट करनी है इस तरह से, और सेम निशान हाथ के ऊपर इसकी कटिंग कर दूँगी। इसे हमने डबल करके लगाना है। देखिए बाकी ये जो छोटा पीस हमारे पास बचे हैं इसमें से हमने फ्रंट पट्टी और बटन टेक लगानी है। तो ये देखिए मैंने पीस बिछा लिया। 6 इंच लंबी और 1.25 इंच जो है चौड़ी जो है मैंने फ्रंट पट्टी इसकी कटिंग की है। ये देखें जो एक्स्ट्रा मैं इसे कट कर दूंगी। इसे हम इस तरह से प्रेस लगा के पेस्ट कर लेंगे। शावर आप लाजमन क्या करें क्योंकि इससे ये ज़्यादा अच्छे से पेस्ट होता है। इस तरह से एक बूट का फैब्रिक छोड़ते हुए मैं इसे कट कर दूंगी। आप चाहें तो आप इस पर ग्लू स्टिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं पेस्ट करने के लिए, लेकिन मैंने कलफ का पानी इस्तेमाल किया है। थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इस तरह से मैं कट कर लूँगी और इस फैब्रिक को मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर दूँगी। एक इंच पर मैं अंदर टोके के अंदर वाली साइड से इसकी फैब्रिक कट करूँगी और यहाँ पर भी कलफ का पानी लगाते हुए इसको इस तरह से फोल्ड करके प्रेस लगा दूँगी। तो इस तरह से हमारे जो टोके के पट्टी के कॉर्नर हैं ये फिनिशिंग से तैयार होंगे। टेलर्स भी कलफ का पानी इस्तेमाल करते हैं। ये कलफ मार्केट से बआसानी मिल जाती है। तो 1/2 इंच जो है कम लेंथ हमने रखनी है। 6 इंच हमारी फ्रंट पट्टी की थी तो 5.5 इंच मैं बटन टेक की लूँगी और 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम मैं इसकी चौड़ाई लूँगी। इसे भी हम सेम तरीके से जो है फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे। इस फैब्रिक को हम अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो दोनों हमारी पट्टियाँ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। 1 इंच 1 पॉइंट पर मैं इसका टोका तैयार करूँगी। इसे प्रेस की मदद से इसकी क्रीज बना लूँगी। ये देखें। तो पहले मैं इसके बाजुओं की जो है वो फ्रंट पट्टी बाजुओं की जो कफ है मैं इसे फोल्ड करूँगी। 1/2 इंच से ज़्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो इसमें बुकरम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल ही बनाया है। अब मैं बटन टेक अटैच करूँगी। इसे हम नीचे से लगाना स्टार्ट करेंगे। इस बात का ख्याल रहे कि शर्ट का फैब्रिक इस पट्टी के सेंटर में आना चाहिए और ये पट्टी बिल्कुल ब्रैकेट के सेंटर में हो। तो इस तरह आप किसी नुकीली चीज़ की मदद से फैब्रिक को अंदर तक धकेल सकते हैं। मैं इसकी दोनों साइड्स पर सिलाई लगाती हूँ। आप चाहें तो एक साइड पर ही काफ़ी है। फ्रंट पट्टी की मैं बंद साइड के ऊपर सिलाई लगा लूँगी, जिसे टॉप स्टिच भी कहते हैं। ये आप लाजमन लगाया करें, इससे भी हमारी फ्रंट पट्टी में खूबसूरती आती है। इसे लगाने से पहले आप चाहें तो प्रेस या नाखून की मदद से क्रीज बना लें जितना फैब्रिक आपने अंदर देना है, नहीं तो आप पेंसिल की मदद से भी निशान लगा सकते हैं। ये देखें, इस पट्टी के सेंटर में इस तरह से रख कर हमने निशान लगा लेना। इसे हम ऊपर से लगाना स्टार्ट करेंगे। ये देखें, इसमें भी फैब्रिक जो है वो सेंटर में आना चाहिए शर्ट का।
देखिए, साथ ही आप फैब्रिक को सेट करते जाएं इसमें, ताकि इसमें कोई भी झोल ना आए हमारी पट्टी में। ये देखें, नीचे वाली पट्टी को मैंने कटर की मदद से सेट किया ताकि ये बिल्कुल सेंटर में आए। मैं 1 इंच एक पॉइंट पे सिलाई को जाके सेंटर में कर लूँगी और इस तरह से यहाँ पर मैं डबल सिलाई लगा दूँगी। कॉर्नर पे जाके मैं सिलाई को ख़त्म कर दूँगी। अब हमारी फ्रंट पट्टियाँ लग चुकी हैं। मैं दोनों के शोल्डर अटैच कर लूँगी। इधर अंदर वाली साइड पर हम सिंगल सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमने इसकी सीधी साइड पर जो है टॉप स्टिच भी लगानी है। ये देखें, अंदर वाले मार्जिन को बैक साइड पे करते हुए मैं इसकी सीधी साइड पर जो है टॉप स्टिच लगा दूँगी। अब इसके अंदर हाले में पट्टी लगाने से पहले जो है आपने दोनों इसकी पट्टियाँ जो है एक दूसरे के ऊपर रख के इन्हें स्ट्रेट कटिंग कर लेना, ताकि कोई भी छोटी बड़ी ना हो। इस पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए मैं इस तरह से अंदर फोल्ड करूँगी 1/2 इंच और बूट की सिलाई लगाती जाऊँगी। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि शर्ट का फैब्रिक जो हाले का फैब्रिक जो है इसे थोड़ा सा खींच के रखना है और जो पट्टी है इसे थोड़ा लूज़ छोड़ना है। इससे आपके गले में फिनिशिंग आएगी। ये देखें, इसी तरह से आपने नीचे के फैब्रिक को हल्का खींचते जाना है और ऊपर वाले को लूज़ छोड़ते जाना है। ये देखिए, 1/2 इंच मैंने आगे फ्रंट ज़्यादा कट किया और इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पर सफाई से अंदर फोल्ड करना है ताकि ज़्यादा ना खड़ा फैब्रिक। डबल सिलाई लगा दूंगी कॉर्नर पर। अब मैं सिलाई के अंदर वाली साइड पे जो है कट्स लगा लूँगी छोटे छोटे। और पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए मैं सिलाई लगा दूँगी टॉप स्टिच। इससे भी हमारे पट्टी के अंदर वाली साइड पे मजबूती भी आएगी और ख़ूबसूरती भी आएगी। तुरपाई करके अब हमारा नेक तैयार हो चुका। तो इसी तरह से मैं इसके बाजू जो हैं वो कंधे के साथ अटैच कर लूँगी। इस बात का ख्याल रखना है कि सेंटर से आपने सेंटर को मिलाना। सेम तरीके से मैं दूसरा बाजू भी अटैच कर लूँगी। अब हम इसके साइड्स बंद कर लेंगे। बाजू से हमने सिलाई शुरू करनी है और चाक पर ख़त्म कर देनी है। जो आर्म होल में फैब्रिक का मार्जिन है इसे हमने बाजू वाली साइड पर फोल्ड करना है। अब मैं चाक जो है इसके वो फोल्ड करूँगी। इसे हमने 1 इंच से लेकर 1 पॉइंट से लेकर 2 पॉइंट तक जो है रखना। इसे ज़्यादा चौड़े नहीं रखने क्योंकि वो बुरे लगते हैं। चाक के लिए मैंने 1/2 इंच का मार्जिन रखा था। दूसरे चाक भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। जो 1 इंच मैंने दामन की फोल्डिंग के लिए फैब्रिक छोड़ा था उसे फोल्ड करते हुए 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए मैं 1/2 इंच पर सिलाई लगा के इसका दामन फोल्ड कर लूँगी। सेम तरीके से हम इसी तरह से बैक साइड का दामन भी तैयार कर लेंगे।
ये मेरी शर्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं पांचे फोल्ड कर रही हूँ शलवार के। आप चाहें तो आप इसमें बुकरम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने विदाउट बुकरम तैयार किए हैं। दूसरा पांचा भी इसी तरह से तैयार करूँगी और इस तरह से दोनों साइड्स के आसन तैयार कर लूँगी। ये मैंने 1 इंच जो है वो मैंने इसकी चिड़िया बनाने के लिए छोड़ी है सिलाई। तो इस तरह से हम फोल्ड करते हुए इसकी चिड़िया बना लेंगे इलास्टिक डालने के लिए। तो इस तरह से मैं फोल्ड करती जाऊंगी और इसका नेफा तैयार कर दूंगी। नेफे के बाद मैं इसके अंदर के लांग की सिलाई भी बंद कर दूंगी और इसके अंदर हल्के से कट्स लगा दूंगी ताकि कोई भी झोल ना आए। आपने लांग की सिलाई हल्के से खींच कर लगाया करें, उससे हमारी शलवार नहीं फटती है। ये देखें हमारे नेक में और हमारे शर्ट में कितनी फिनिशिंग आएगी है। मैंने इसकी जो चौड़ाई है दामन की वो मैंने 13 इंच तैयार की है। ये देखें इसके अंदर मैं इस तरह से कट लगा दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।